नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभु का दास कुमार राकेश और आज हम बात करेंगे परमेश्वर यीशु में उन 10 आज्ञाओं के बारे में जो प्रत्येक मनुष्य को माननी चाहिए, जो ये कहता है कि मसीह मुझ में जिंदा है। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए जीवन में कि आपसे इन 10 आज्ञाओं का उल्लंघन ना हो, क्योंकि जब आप इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर का सामर्थ्य काम नहीं करता है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो वो लोगों के जीवन में लागू नहीं होती है। यदि आप इन 10 आज्ञाओं को जीवन में उतार लेते हैं और इनका उल्लंघन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर यीशु बढ़ चढ़ कर काम करता है और उसका सामर्थ्य आपके जीवन में दिखता है और आपकी प्रार्थनाओं में भी दिखता है। जब हम इन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पाप जीवन की किताब में दर्ज कर लिए जाते हैं। आज तमाम इन 10 आज्ञाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे बाइबल की गवाहियों के बारे में और जानेंगे ऐसे फिलोसोफर्स के बारे में जिनको कहीं ना कहीं जीवन में विरोध का सामना करना पड़ा था और जब जब उन्होंने कुरीतियों का और भारी आडंबरों का या गलत कामों का विरोध किया है तब तब उनको जहर पीना पड़ा है और तब तब उनको काट पर लटकाया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम इन बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे इन 10 आज्ञाओं के बारे में। निर्गमन की 20वीं आयत का 8 वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को तुच्छ ना जानना, तू उसको अपनी स्मरण शक्ति में रखना, क्योंकि तू 6 दिन तो सांसारिक कामकाज में लगा रहता है और सांसारिक परिवेश में रहता है, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर यहोवा की स्तुति करना, परमेश्वर यहोवा के गीत गाना। तू 7वें दिन उस खलीसिया में होना, उस परमेश्वर की देह में होना और परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि 7 दिन तक तो तू सांसारिक परिवेश में घिरा रहता है और यदि तुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे दे या बहुत ज़रूरी काम हो तो भी 7वें दिन परमेश्वर यहोवा के दिन को तुच्छ ना जानना और उस दिन परमेश्वर यहोवा की स्तुति करना। कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि का निर्माण किया था और 7वें दिन विश्राम किया था। 6 दिन में परमेश्वर ने इस सृष्टि में बहुत सी चीज़ें बनाई थी। इस सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को बनाया और उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका था। इसलिए इस दिन को तुच्छ ना जानना, क्योंकि परमेश्वर इस दिन तुम्हें आशीष देता है और इस दिन को परमेश्वर यहोवा ने पवित्र ठहराया है। इसलिए इस दिन को तुच्छ ना जानना और परमेश्वर यहोवा की स्तुति करना। निर्गमन की 20वीं आयत का 12वां वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना, उनका कभी अनादर मत करना और उनके प्रति अपने मन में प्रेम रखना और उनसे अच्छी तरीके का व्यवहार करना, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा तुझे देश देगा उसमें तू ज़्यादा दिन तक रहना पाएगा और परमेश्वर यहोवा की आशीष तुझ पे फलित होगी। यदि तू अपने माता पिता का अनादर करेगा तो तू मेरा भी अनादर करेगा, क्योंकि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो परमेश्वर यहोवा का भी आदर नहीं करता। क्योंकि यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में प्रार्थनाएं लागू नहीं होगी। आपको अपने माता पिता के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति अपने मन में व्यवहार और प्रेम रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी प्रार्थनाएं कर पाएंगे और आपके जीवन में आशीष फलित होगी और आपका घर स्वर्ग के समान बन पाएगा। निर्गमन की 20वीं आयत का 13वां वचन कहता है कि तू खून ना करना, तू किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को दुखी मत करना। चाहे तू एक रोटी जीवन में कम खा लेना, लेकिन किसी को हत्या मत करना, किसी का खून ना करना। झूठा साक्ष्य ना देना, झूठी गवाही ना देना। यदि तेरे सामने कोई गलत काम हुआ हो तो उसके लिए झूठी गवाही ना देना। यदि तेरे सामने कोई मर्डर भी हुआ हो तो साफ साफ कहना कि भाई साहब इसने किया है और ये इसके लिए सज़ा पाएगा। झूठी गवाही ना देना और खलीसिया में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए झूठी गवाही या झूठा साक्ष्य ना देना। हालेलुया। दूसरे की घर की चाह ना रखना। हालेलुया। यदि किसी के घर में आशीष फलित हो रही है तो उस घर की चाह ना रखना। और कोई सोने से भी मूल्यवान वस्तु हो उसकी चाह ना रखना, उसे पाने की कोशिश ना करना। अपने परमेश्वर यहोवा से मांगना, वो तुझे सोने से भी मूल्यवान वस्तु देगा और उससे भी उत्तम देगा, क्योंकि दूसरे की वस्तु की चाह ना रखना। यदि किसी की वस्तु है तो वो उसी की है और उसकी चाह ना रखना। अपने परमेश्वर यहोवा से मांगना, वो तुझे उससे भी उत्तम दिलाएगा। हालेलुया। हम मरकुस की 5वीं आयत निकालते हैं और उसके 25 वचन से लेकर 34 वचन तक पढ़ते हैं तो हमें एक गवाही सुनने को मिलती है। जो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत से डॉक्टरों को और बहुत से वेदों को दिखाया। उसने अपने जीवन में जितना भी धन कमाया था वो उस बीमारी पे लगा दिया, लेकिन फिर भी वो चंगी ना हुई। फिर उसने अपने मन में अंगीकार किया कि यदि मैं परमेश्वर यीशु के वस्त्रों को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने एक बड़ी भीड़ में परमेश्वर यीशु को देखा और उसके वस्त्रों को छुआ और वो चंगी हो गई।
और वह डरती कांपती हुई परमेश्वर यीशु को बोली, हाय मेरी तो कैसी भलाई हुई है। वो डरती हुई परमेश्वर यीशु को बोली, और परमेश्वर यीशु को पहले से पता था कि मुझ में एक कोई सामर्थ्य निकली है जिससे यह स्त्री चंगी हुई है। तो परमेश्वर यीशु ने उसको विश्वास देते हुए कहा कि हे पुत्री, तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है, और कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। हल्लेलुया। बाइबल के वचन हम पढ़ते हैं तो पतरस और यीशु मसीह का एक वृत्तांत आता है, जिसमें यीशु मसीह पतरस से बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन पतरस बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है और मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैं समुद्र से मछलियाँ पकड़ूंगा और उसको बाज़ार में बेचूंगा, तो ही मेरा जीवन गुजारा होना पाएगा। इस बात को कहने के बाद में परमेश्वर यीशु वहाँ से चले जाते हैं, और पतरस लगातार 3 दिन तक जाल फैलाता है और एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। परमेश्वर यीशु उसके पास आते हैं और परमेश्वर यीशु पूछते हैं कि तूने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तो परमेश्वर यीशु से पतरस बोलता है कि मैं तो 3 दिन से जाल बिछा रहा हूँ, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। तो परमेश्वर यीशु ने कहा कि यह सारी मछलियों एक जगह इकट्ठी हो जाओ और पतरस के जाल में आ जाओ। तो पतरस से यीशु ने कहा कि तू जा समुद्र में जाल बिछा, और पतरस ने यीशु मसीह के कहने पर वहाँ जाल बिछाया, और उस जाल में 175 मछलियाँ आ गई, और वो सारी की सारी मछलियाँ एक साथ उस जाल में आ गई। और पतरस बोला कि परमेश्वर यीशु, मैं 3 दिन से मछलियाँ पकड़ रहा था लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आई, लेकिन तेरे कहने से तो ये सारी मछलियाँ एक जगह इकट्ठा होकर मेरे जाल में आ गई। तो यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि हे पतरस, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। जब जब इस धरती पे अच्छे भविष्यवक्ताएं हैं तब तब उनका विरोध हुआ है। ऐसा ही परमेश्वर यीशु के साथ भी हुआ था, जब वो अपने समय के ऐसे भविष्यवक्ताओं का पर्दाफाश किया करते थे जो छल कपट करना सिखाते थे, लोगों को व्यभिचार के अंदर डाला करते थे और कहीं ना कहीं धर्म को एक व्यापार के रूप में व्यक्त किया करते थे। एक बार यीशु मसीह ने कहा भी था कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, इसको मेरे पिता का घर ही रहने दो। ऐसे भविष्यवक्ताओं को जब उन्होंने अपने जीवनों में खंडन किया तो कहीं ना कहीं उन पर दोष लगाकर उनको काठ पर लटका दिया गया। और ऐसे ही एक फिलोसोफर थे सुकरात, जब उन्होंने भी अपने समय के वक्ताओं को और पंडित पुजारियों की जब गलत कुरीतियाँ थी या पाखंड थे या जादू टोने थे, उनका विरोध किया और उनके बारे में उनसे लगातार क्वेश्चन पुट अप करते थे, तो कहीं ना कहीं वो उनके सामने, लोगों के सामने एक्सपोज हो जाया करते थे और उनकी जो सोल थी या उनकी पोल पट्टी थी लोगों के सामने आ जाया करती थी। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करता हूँ। फिर मिलूँगा एक वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। आपके जीवनों में परमेश्वर यीशु बढ़ चढ़ कर काम करें, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे और आप परमेश्वर के लहू में हमेशा सुरक्षित बने रहें। आमीन।